आइसोटोप्स और आइसोबार, दो टॉपिक पे अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में समस्थानिक और समभारिक कहते हैं। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, इसको समझने के पहले थोड़ा सा ये समझिए। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, ठीक, कोई दिक्कत? मान लो कोई एलिमेंट है, उसमें बहुत सारा एटम होगा ना। अब एक एलिमेंट है तो जितना उसके अंदर एटम है सबका एटॉमिक नंबर समान होगा, क्योंकि वो उसी एलिमेंट का एटम है, उसी एलिमेंट का एटम है। तो लेकिन कुछ कुछ खास गिने चुने ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जिसके कि हर एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर समान नहीं है। हाँ, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारा परमाणु है ना, हर परमाणु का परमाणु संख्या समान होना चाहिए ना। और लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ऐसा सब में नहीं है, कुछ खास में ही है। तो ऐसे एलिमेंट को ही आइसोटोप्स कहेंगे, या इस घटना को ही आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे अब कुछ उदाहरण देते हैं हम आपको। तो उदाहरण देने के पहले इसका डेफिनेशन लिखिए क्या है। हाँ। एक ही तत्व कि वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहते हैं। देख पा रहे हैं आप? एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। एकदम गिने चुने खास खास तत्व हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर देखिएगा तो इसके 3 समस्थानिक हैं। यानी अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके अंदर परमाणु है, सबकी परमाणु संख्या एक ही है, यानी सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है। लेकिन कुछ परमाणु यानी कुछ एटम ऐसा है जिसका द्रव्यमान संख्या 1 है, किसी का द्रव्यमान संख्या 2 है, किसी का द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कहेंगे। इसका नाम भी अलग अलग दिया गया है। हाँ, इसको H1, इसको H2, H3 भी कह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंगे। इसको और भी नाम दिया गया है। H1 वाले को, यानी H1 मतलब ये समझिए, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर है, ये तो सेम होगा ही। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, और ये 3 वाले यानी जिसका कि मास नंबर 3 है, इसको कहेंगे ट्रिटियम। यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हुए, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। एनी डाउट? क्लियर? ओके। कुछ और एग्जांपल है इसका। कार्बन, ये सेकंड हो गया। कार्बन, इसका 2 आइसोटोप्स है, ऐसे तो 3 होता है, C
इसका एटॉमिक नंबर कितना है प्राची? एटॉमिक नंबर कार्बन 6, यस, और मास नंबर 12, C6 मास, इसका मास नंबर 13 और C6 मास नंबर 14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स, इसका कोई अलग नाम नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? सबका एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर 12, 13, 14। ये कार्बन का आइसोटोप्स है ना। और ले सकते हैं आप क्लोरीन, ले सकते हैं ना। क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक नंबर तेजस 17, यस, मास नंबर 35। ऐसे 35.5 होता है, लेकिन यहाँ 35 लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्लोरीन 17, ये 37, यानी क्लोरीन का कितना आइसोटोप्स हुआ? 2, Cl 35 और Cl 37। इस तरह और भी कुछ है, जैसे यूरेनियम का होगा। हाँ, एक और ले लेते हैं क्योंकि वो हैवी मेटल है। यूरेनियम यानी U, इसका 92 to 35, U 92 to 37। यूरेनियम सबका देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235। लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग कार्बन में किसको जानते हैं? इसको, क्योंकि अगर एक कार्बन का एलिमेंट है, उसमें अगर एटम देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ये वाला मिलेगा, लेकिन कुछ ये वाला भी मिलेगा, बहुत रेयर में ये वाला भी मिलेगा, लेकिन मिलता तो है ना। लेकिन बाकी सब में नहीं है और सब में नहीं है। लेकिन जिसमें ऐसा होता है, चाहे वो काफी कम संख्या में ही क्यों ना हो, अगर उसका मास बदलता है किसी एटम में, हाँ, तो मास तो इसलिए बदलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदलता है। न्यूट्रॉन अगर ठीक है तो ठीक है, न्यूट्रॉन थोड़ा चेंज होगा तो मास नंबर बदल जाएगा। तो ऐसा होता है। उसी प्रकार क्लोरीन में 35 वाला 35 वाला ज्यादा मिलेगा, हाँ, लेकिन 37 वाला कम मिलेगा, लेकिन मिलता भी है। ठीक है, उसी प्रकार 235 ज्यादा मिलता है, ये वाला कम मिलता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो हम लोग पहले पढ़े, हाइड्रोजन में 1 वाला ज्यादातर मिलता है, 2 और 3 यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता है, हाँ, इसीलिए इसको समस्थानिक कहते हैं। अब तो ये हो गया समस्थानिक, या फिर इसको आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना? अच्छा, तो इसका क्या, इसमें गुण क्या है, क्या प्रॉपर्टी है इसका, उस प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसका? प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स का। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा? सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा, भले उसका मास नंबर अलग अलग होगा, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेकेंड, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण वो भी सेम होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम होगा ना। लेकिन मास नंबर तो बदला है, तो कुछ तो चेंजिंग होगा। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, ये वही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी जी वही रहेगा। ठीक है, ये अब यहां देखिए, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ, इसको 4 नंबर कर देते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा कि नहीं? क्योंकि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर सेम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा ना।
न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा, इसलिए कि मास नंबर निर्भर किस पे करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बदल रहा है, प्रोटॉन सेम है तभी तो एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब मास नंबर क्या, यही ना, सेंटर में p प्लस n ज्यादा है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसलिए तो एटॉमिक नंबर सेम है। ये बेचारा बदल रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज हुआ तभी तो मास नंबर चेंज हुआ ना। ओके, तो ये समझ में आया, ये प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत। अब इसका यूजेस कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। ऐसे कुछ कुछ के हम चर्चा कर देते हैं, इसके यूजेस। हाँ, बाकी हम इसको लिंक में दे देंगे, ठीक है। जैसे कार्बन C614, कार्बन डेटिंग में इसका काम होता है। एज किसी चीज़ का, कोई लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका एज कितना है, कितना पुराना है, ये उसके बारे में पता लगा सकते हैं ना। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन का भी समस्थानिक होता है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा किए नहीं, ठीक है। और आयोडीन का समस्थानिक का यूज़ है, क्या बोलते हैं, ग्वाटर जो होता है, गलघंड ना, गला का फूल जाना, ग्वाटर के बारे में हम लोग गलघंड ही बोलते हैं ना, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। और क्या था, कार्बन हो गया, और कुछ कुछ है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये क्लियर है ना ये सब, है? उसके बाद है कोबाल्ट। इसका यूज है, हम आपको बता रहे हैं, कोबाल्ट का क्या यूज है। आयोडीन के बारे में हम बताए थे, घेंघा रोग के लिए, गटर के लिए। कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है, और इसका यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। आजकल तो कई तरह के कैंसर हैं, ब्लड कैंसर, हाँ, स्किन कैंसर इत्यादि। आर्सेनिक, ये भी एक एलिमेंट है, और साहेबगंज के पानी में बहुत ज़्यादा है ना ये, हाँ, इसलिए साहेबगंज के लोगों को सावधान रहना होगा। ट्यूमर, किसी भी ट्यूमर क्या है, मतलब एक तरह का आंतरिक सिर के अंदर या किसी और इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर एक घाव या फोड़ा टाइप का होना, उसको ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूरेनियम, ये तो जान रहे हैं आप, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। हाँ, एटॉमिक रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी बनाने में किया जाता है। तो ये था आइसोटोप्स। क्या था आइसोटोप्स, हम इसको फिर रिपीट करते हैं। एक ही तत्व यानी एक ही एलिमेंट का एटम, एक ही एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और मास नंबर अगर डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप्स कहते हैं। ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका उसके बाद हम लोग इसका क्या प्रॉपर्टीज था वो पढ़े, और फिर क्या क्या यूज़ है। हाँ, ठीक है। जस्ट इसके बाद हाँ, अगले एपिसोड में हम आपको आइसोबार्स के बताएंगे, ठीक है।